हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, प्रीवियसली जो हमने एनालिसिस दिया था आपको एग्जैक्टली मार्केट उसी तरह से वर्क किया है और डेफिनेटली जो लोगों ने भी वीडियो देखा होगा सारे टारगेट हिट हुए हैं वीडियो के अंदर, जो प्रीवियस डे में मैंने आपसे एनालिसिस दिया था उनका। इसी के साथ गाइस, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप सब ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आज के दिन में हमने जो एंट्री बनाई थी 25,300 के पुट के अंदर एंट्री बनाया था। 165 पे एंट्री मैंने आपको दिया था, जिसका पहला टारगेट था 195 का, दूसरा टारगेट था 245 का, तीसरा था 300 का। ऑलमोस्ट हमारे तीनों टारगेट हिट हुए, बट सेफ जोन में मैंने जो है 60 पॉइंट के बाद में बुकिंग करने के लिए कह दिया था। ऑलमोस्ट 165 टू 228 पे मैंने बुक करवा दिया था। इसी के साथ गाइस एक हीरो ज़ीरो सेटअप बना था जो कि 2:38 पे बना था। आप टाइमिंग भी देख सकते हो, लगभग 2:40 पे ये सेटअप बना था। सेंसेक्स का पुट 82,200 के पुट पे 120 पे मैंने एंट्री दिया था, जिसका पहला टारगेट था 200 का, दूसरा टारगेट था 280 का। अप्रॉक्सीमेटली इस प्रीमियम ने जो हाई लगाया है 272 का हाई लगाया है। ऑलमोस्ट हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। इसी तरह से आज का दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल दिन था आज का। तो आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में जो बैकअप सपोर्ट होगा टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अब चलते हैं कि कल निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज आज का जो दिन था गाइस एक हैवी गैप अप देखने को मिला आज। बेसिकली मार्केट ग्लोबल सेंटीमेंट सारे नेगेटिव है, इसके बावजूद निफ्टी आज इतना बड़ा गैप अप होता है। गैप अप होने के बाद भी गाइस निफ्टी रुकता नहीं है, इसके बाद अगेन निफ्टी ऊपर चला जाता है और जो हमारा लेवल था 25,232 का लेवल, इस लेवल को भी निफ्टी आज ब्रेक करता है एंड अगेन फिर लगभग 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे निफ्टी फिर से गिर जाता है और गिर के कहाँ आ जाता है, अगेन जो गैप आज हुआ था पूरे गैप को निफ्टी ने आज फिल कर लिया। आप देख लीजिए जहाँ पे क्लोजिंग थी प्रीवियस डे की, पूरा गैप फिल हुआ है। तो बेसिकली ये जिगजैग की जो पोजीशन थी आज की, यानी कि कॉल की तरफ भी पैसे बने, पुट की तरफ भी पैसे बने, ये हुआ क्यों? तो मैं अभी एनालिसिस ही कर रहा था तो पता चला कि ट्रम्प साहब ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, इन्होंने सीज़ फायर अनाउंस किया था कि अब ईरान और इजराइल के वॉर के अंदर सीज़ फायर हो चुका है, अब जो है युद्ध रुक चुका है। बट उसके बाद फिर जब ईरान ने लगभग ऑलमोस्ट 12 बजे के टाइम पे बताया होगा कि भाई युद्ध वगैरह जो है रुका नहीं है, ईरान ने फिर से इजराइल पे हमला किया, जिसके कारण जो है अगेन मार्केट गिर गया। तो बेसिकली गाइज ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, इसके अंदर जो है टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और एक ट्रेडर के लिए बड़ी मुश्किल का समय होता है कि वो सटीक तरीके से एनालिसिस दे सके। बट इसके बावजूद गाइज जो भी लोग हमारा वीडियो देखते होंगे तो लेवल्स डेफिनेटली वर्क करते हैं मार्केट के अंदर, आप लेवल्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके साथ बड़े अफसोस की बात है गाइस कि हमारी मीडिया जो है ये काफ़ी हद तक जो है झूठ फैलाती है। अब मीडिया की न्यूज़ देख के तो एकदम अलग ही लेवल का साइकोलॉजी हिल जाती है। तो बेसिकली खैर इन सब चीज़ों पे भी फ़िलहाल मुझे बात नहीं करना, हम चलते हैं हमारे एनालिसिस के ऊपर। तो एनालिसिस हमें ये कहता है कि कल के दिन अगर निफ्टी, बेसिकली आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है और निफ्टी के चार्ट के अंदर ना मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया हूँ। सबसे पहले तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी जो कि काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रही है। आज इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने 2 बार रिस्पेक्ट दिया है, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपसाइड की तरफ ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब हम फ्रेश पोजीशन बाय की तरफ कब बनाएंगे, अगर देखेंगे तो ये एक डबल बॉटम बना है, ठीक है, डबल बॉटम बना है और निफ्टी जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बिकॉज निफ्टी अभी 25,000 के लेवल के अपसाइड में बंद हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग आई है 25,070 पे क्लोजिंग आई है निफ्टी के, यानी कि हम इस चीज़ को अभी पॉजिटिव एस्पेक्ट में समझ रहे हैं निफ्टी को, ठीक है। तो कल हम फ्रेश बाय की पोजीशन कब लेंगे? फ्रेश बाय की पोजीशन लेने के लिए हमें निफ्टी को 25,100 के लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है। 25,100, 25,120 का लेवल अगर कल के दिन ब्रेक हुआ तो अगेन निफ्टी हमें 25,230 तक आता हुआ दिख जाएगा और उसके बाद अगर ये लेवल अब की बार ब्रेक होता है तो वॉल्यूम के साथ में ब्रेक होगा गाइस, फिर निफ्टी 25,400 का टारगेट भी दिखा देगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपसाइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे गाइस? देखिए
जो भी BTST कॉल या पुट लेके जाते हैं, बेसिकली डेरिवेटिव्स मार्केट काफ़ी रिस्की होता है गाइस। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एनालिसिस के 10 रुपये तुक्के के 100 रुपये के मुकाबले में बेहतर होते हैं। तो आप इंट्राडे में एनालिसिस करके, एनालिसिस किसी से देख के सीख के आप अगर जो ट्रेड कर लोगे ना, तो वो तुक्का मारने से तो बेहतर ही होगा। तो बेसिकली गाइस किसी भी तरह का कॉल या पुट का रिकमेंडेशन हम नहीं देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से ही मेरा इंटेंशन होता है कि मैं आपसे कुछ पेपर ट्रेड शेयर करूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस कि अब हम नेगेटिव कब जाएंगे मार्केट के अंदर, फ्रेश पुट की पोजीशन कब लेंगे। तो देखिए ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, कल के दिन अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर हम पुट की तरफ जा सकते हैं। इसी के साथ EMA का जो सेटअप मैंने अभी लगाया वो आपके सामने, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग आई है ना 200 EMA के ऊपर आई है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो हम पकड़ ही रहे इसको। हम नेगेटिव कब हो गए इस ट्रेंड लाइन के नीचे, और अगर एकदम सेफ जोन में जाना चाहो तो 24,960 का लेवल, यानी कि 24,960 के नीचे अगर निफ्टी निकला तो फिर निफ्टी आ सकता है 24,860 तक। बेसिकली 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे हमें मिल जाएगा इस रेंज के अंदर, ठीक है। और फिर 24,860 के नीचे, यानी कि ये बड़ी ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रेक होती है कल के दिन, तो फिर निफ्टी हमें 24,800 तक भी आता हुआ दिख जाएगा। और अगर 800 ब्रेक हुआ तो फिर तबाही, फिर सीधा निफ्टी जाके रुकेगा 24,640 के लेवल पे। तो ये मोमेंटम होगा पुट की तरफ, ठीक है। तो हम दोनों तरफ के लेवल मार्क कर लिए हैं और इसी तरह से आपको देख के ट्रेड करना है कल का दिन, ठीक है। बिकॉज ग्लोबल सेंटीमेंट काफ़ी उथल पुथल हो रहेगा इस, तो काफ़ी समझ बूझ के आप ट्रेड कीजिए। लेवल्स आपके सामने मैंने अभी डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज़ गाइस के पुट का जो ट्रेड है ना, जैसे कि अभी ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है ये जो लेवल है 25,022 का लेवल है। 25,022 के लेवल पे अगर कोई एंट्री लेना चाहे तो ले सकता है। 25,022 के नीचे अगर एंट्री लेते तो 24,960 पहला टारगेट, 24,860 दूसरा टारगेट और 24,800 का तीसरा टारगेट। ये 3 टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव के लिए मैंने टारगेट बता दिया। इसी के साथ 2 प्रीमियम का एनालिसिस कर लेते हैं जिससे आपकी मदद हो जाएगी कि आप किस तरह से काम करोगे। कॉल के लिए जो प्रीमियम मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, इस काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। और मैं अगर कल निफ्टी पॉजिटिव जाता है और इस प्रीमियम को हम देख रहे हैं जो ऑलमोस्ट 25,000 का कॉल है, तो अगर कल निफ्टी पॉजिटिव जाता है और ये प्रीमियम 180 के ऊपर निकलता है तो आप देखना कि 180 से ये एक बड़ी कैंडल से निकलेगा और सीधा पहला टारगेट देगा 250 का, दूसरा टारगेट देगा 320 का, तीसरा टारगेट देगा 380 का, यानी कि ऑलमोस्ट 180 से 380 के मैंने टारगेट रखा हो, ठीक है। तो ये तीनों टारगेट देखने को मिलेगा इस प्रीमियम के अंदर अगर ये प्रीमियम कल के दिन 180 का लेवल ब्रेक करेगा तो। अब अगर निफ्टी नेगेटिव चला जाए, फॉर एग्जांपल निफ्टी के अंदर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से आके सपोर्ट लेता है, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए गाइज एक सेटअप जो बेस थियरी पे हम बात करते हैं कि अगर प्रीमियम को हम बेस से पकड़े तो इस प्रीमियम को जो बेस निकल के आता है वो पहला बेस आता है 125 का लेवल, यानी कि अगर ये प्रीमियम 155 पे भी क्लोजिंग दिया है, अगर ये नेगेटिव होता है और 125 के लेवल पे कोई ऐसी कैंडल बनाता है जो हमें बताती हो कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो फिर डेफिनेटली हम 125 के लेवल पे इस पर नज़र रखेंगे। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे स्पॉट के जो चार्ट है इस पर काफ़ी बड़ी गिरावट हो जाएगी अगर यहाँ तक निफ्टी आता है तो 24,860 तक आता है तो हम ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे 80 रुपीज़ के लेवल पे। और आपको पता होगा, आप वीडियो काफ़ी दिनों से अगर देख रहे हो तो 80 रुपये का जो हमारा मैजिकल लेवल होता है, जब भी यहाँ पे हैमर कैंडल बनती है तो फिर प्रीमियम सीधा डबल होता है। तो अगर 80 रुपये के ऊपर ये प्रीमियम कल के दिन दिखेगा तो हम बिल्कुल इसके ऊपर नज़र रखेंगे और ये प्रीमियम फिर हमें दिखा देगा 160 का टारगेट, यानी कि प्रीमियम डबल होता हुआ दिखेगा कल के दिन, ठीक है। तो इस प्रीमियम पे आप कल ख़ास तौर पे नज़र रखिएगा। बात अगर पुट के प्रीमियम की जाए कि फॉर एग्जांपल पुट में जाता है निफ्टी तो हम क्या करेंगे। तो गाइस जो प्रीमियम मैंने सेलेक्ट किया वो 25,150 का पुट है। कल के दिन अगर ये प्रीमियम 180 के ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट रहेगा 240 का, दूसरा टारगेट रहेगा 300 का, तीसरा टारगेट रहेगा 360 का। इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है गाइस, पहला जो इम्पोर्टेंट बेस है वो है 120 का लेवल। इसके बाद में जो हमारा मैजिकल लेवल है 80 रुपीज़ का लेवल। 80 रुपीज़ के लेवल को आपको कभी भूलना नहीं है। अगर ये प्रीमियम भी आपको कल 80 रुपीज़ पे आके ऐसी कोई कैंडल देता है, हैमर कैंडल दे देता है या कोई रिवर्सल कैंडल का संदेशा हमें दे देता है, तो डेफिनेटली फिर इसके अंदर भी हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों ही प्रीमियम पे आपको नज़र रखना है कल के दिन में। जहाँ पे भी ब्रेकआउट देखने को मिले आप वो तरफ
पोजीशन बना लेना, डेफिनेटली पैसा आप बना लोगे। दूसरी चीज़ गाइस, मैंने कल के लिए जो है मिड सिलेक्ट निफ्टी का भी एनालिसिस किया हूँ। आपके सामने लेवल्स लगे होंगे और एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही होगी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। मिड सिलेक्ट निफ्टी के अंदर ना एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन है गाइस। कल के दिन अगर मिड सिलेक्ट निफ्टी के अंदर एंट्री मिलेगी तो हम डेफिनेटली इसको पकड़ेंगे। टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज डेफिनेटली मैं वहाँ पे आपको पेपर ट्रेड ज़रूर दूंगा। तो गाइस देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट किया, 2 बार रिस्पेक्ट किया, 3 बार रिस्पेक्ट किया और चौथी बार आज के दिन जो है ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट बंद हुआ है। ठीक है, लास्ट की जो 15 मिनट की कैंडल है एक डोजी कैंडल है, यानी कि इनडिसीजन कैंडल बना के मिड सिलेक्ट निफ्टी बंद हुआ है। तो हमारे लिए जो पॉजिटिव जाने का जो लेवल्स निकल के आता है कल के लिए कि मिड सिलेक्ट निफ्टी के अंदर हम पॉजिटिव कब जाएंगे, तो देखिएगा इस लेवल्स जो निकल के आता है ऑलमोस्ट लेवल है 13,180 का लेवल। तो अगर कल के दिन मिड सिलेक्ट निफ्टी 13,180 का लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमें टारगेट दिखा देगा 13,250 का और दूसरा टारगेट दिखा देगा 13,320 का। ये 2 टारगेट रहेंगे अपसाइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ गाइज इसके अंदर गैप पेंडिंग है। ये जो येलो कलर का बॉक्स मैंने मार्क किया वो बेसिकली ये गैप बॉर्डर है। ठीक है, आज का जो इसका लो था ऑलमोस्ट 13,120 का मिड सिलेक्ट निफ्टी ने लो लगाया है। कल की जो क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट थी 13,040 की, यानी कि अभी इसके अंदर ऑलमोस्ट मोटा मोटा 100 से 120 पॉइंट का जो है गैप पेंडिंग है। तो अगर कल के दिन 13,120 का लेवल ब्रेक होता है तो हम पहला टारगेट लेंगे 13,080 का, दूसरा टारगेट लेंगे 13,040 का। तो ये 2 टारगेट यानी कि मिड सिलेक्ट निफ्टी गैप फिल करने आ सकता है। और अगर इसके भी नीचे गया तो फिर 12,980 का लेवल भी दिखा देगा और फिर 12,872 का लेवल भी दिखा देगा। तो बेसिकली मिड सिलेक्ट निफ्टी के लिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ कल के लिए। ऐसा हो सकता है गाइस कि कल हमें मिड सिलेक्ट निफ्टी में बड़ा ट्रेड मिल जाए। ठीक है, इसी के साथ मैंने प्रीमियम का भी एनालिसिस कर दिया वो आपके लिए, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से कल मिड सिलेक्ट निफ्टी के अंदर भी काम कर सको। देखिए बेसिकली जो कॉल का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो ऑलमोस्ट 13,150 का कॉल है। अगर ये प्रीमियम कल के दिन 100 के ऊपर निकलता है तो हमें इसके अंदर पहला टारगेट मिलेगा 140 का, दूसरा टारगेट मिलेगा 189 का, ऑलमोस्ट डबल होगा प्रीमियम। ठीक है, इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है यानी कि ये प्रीमियम वीक हो जाएगा। 13,150 का जो कॉल है वीक हो जाएगा इसके नीचे, फिर ये सीधा जाके सपोर्ट लेगा इंट्राडे लेवल पे 40 रुपीज़ के ऊपर। तो हम यहाँ पे नज़र रखेंगे कि हमें कोई ऐसा ट्रेड मिल जाए, रिवर्सल कैंडल मिल जाए जिससे हमें डबल का ट्रेड मिल जाए। बिकॉज अगर ये 40 रुपीज़ से चलना चालू करेगा तो डेफिनेटली फिर ये 80 रुपीज़ तक आएगा। तो इस प्रीमियम के ऊपर कल के दिन आप नज़र रखना। 100 रुपये के ऊपर निकलेगा तो आप 140 और 190 के टारगेट पकड़ सकते हो। और वही बात कहूँगा गाइस कि एनालिसिस के आप अगर 10 रुपये भी पकड़ते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बेसिकली आपका एनालिसिस ही है। इससे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा। और अगर आप लर्निंग कर पा रहे हो मेरी वीडियो से तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए गाइस, बिकॉज हम यूट्यूब के ऊपर काफ़ी नए हैं तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी चीज़ टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कीजिए गाइस। जो पुट का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया हो जिसके लिए मैं पर्सनली कल इंटरेस्टेड हूँ वो है 13,175 का पुट। ये प्रीमियम कल के दिन अगर 80 रुपीज़ के ऊपर निकलता है, बिकॉज 80 का एक हमारा मैजिकल लेवल होता है, 80 से प्रीमियम हमेशा डबल होता है। और इस प्रीमियम के अंदर जो जान आएगी ना वो आएगी 100 रुपये के ऊपर। जब ये प्रीमियम 100 रुपये के ऊपर निकलेगा तो फिर डेफिनेटली ये 160 का टारगेट दिखा देगा और 200 रुपये तक भी चला जाएगा। तो हम इसके अंदर एंट्री कब लेंगे 80 रुपीज़ के ऊपर। अगर ये प्रीमियम 80 रुपीज़ के ऊपर कल निकलता है तो हम इसके अंदर एंट्री बना लेंगे। इसका जो बेस निकल के आता है 60 रुपीज़ का, 45 रुपीज़ का बेस है। तो बेस पे भी अगर ये प्रीमियम मिलता है तो कोशिश करेंगे पकड़ने की। तो बाकी एज़ पर स्पॉट के चार्ट को देख के हम ट्रेड करेंगे। होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।